खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज भी होगी पूछताछ। हरियाणा जमीन सौदा मामले में होगी पूछताछ। कल भी वाड्रा से 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर हुई मुठभेड़। पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। 8 और 5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। आज सुबह अफगानिस्तान में आया भूकंप। जम्मू कश्मीर से लेकर तिब्बत बांग्लादेश तक महसूस किए गए झटके। 5.9 तीव्रता का भूकंप। बसपा सुप्रीमो आज करेंगी बैठक। लखनऊ में आज पार्टी के राज्य पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। दिल्ली में वीकेंड पर फिर बरसेंगे बादल। तेज हवाओं और बारिश के साथ इन राज्यों का भी बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी जिले के डीएम कार्यालय में बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना जिलाधिकारी को एक ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पुलिस बल और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे। डीएम कार्यालय, न्यायालय, वेटिंग रूम, नजारत अनुभाग और अन्य संबंधित कार्यालयों की गहन जांच की गई। तो वहीं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर को आईईडी से उड़ाने की सूचना ईमेल से मिली थी, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर की जांच की है, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता नहीं चला है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर जांच कराई गई। क्यों नहीं बताएंगे? बंकी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आईईडी या आरडीएक्स यहाँ कलेक्ट्रेट में लगाया जाएगा और बम विस्फोट हो सकता है। एक थ्रेड टाइप का था, बट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा था, लेकिन पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने एसपी साहब को भी ये चीज़ बताई और यहाँ पर बाराबंकी में जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने यहाँ पर सारी चेकिंग की कलेक्ट्रेट कैंपस में, तो कहीं कुछ पाया नहीं गया। और जो मेल आया है उसका भी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये मेल आया, किस प्रकार की थ्रेट थी है। कुछ दिन पहले ही सेक्टर 18 मार्केट के अस्परा प्लाजा बिल्डिंग में आग लग गई थी, जहां निकलने वाले सारे रास्तों पर अवैध कब्जा हो रखा था, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए और खिड़की के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई थी। पूरे अट्टा मार्केट में अवैध तरीके से लगाए गए थे वेडिंग जोन। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सेप पर चलता था अवैध उपकर संचालन। ठेकेदार से लेकर जेई तक दुकानदारों से उठाते हैं कमीशन। नोएडा के सबसे महंगे मार्केट पर अवैध कब्जा। नोएडा प्राधिकरण के बड़े बड़े अफसर इनके सामने बेबस नजर आते हैं।
चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर को मेल के द्वारा बम विस्फोटक की सूचना दिए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और मेल की सूचना के बाद तत्काल ही पुलिस अधीक्षक में कलेक्ट्रेट परिसर को बम स्क्वाड टीम के द्वारा चेकिंग करने का निर्देश दिया गया और स्थानीय कोतवाली पुलिस फोर्स को सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंचकर निर्देश दिया। बम स्क्वाड टीम स्पेशल डिटेक्टर, मिरर आदि इंस्ट्रूमेंट के साथ डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के ऑफिस को घंटों खंगालती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि चंदौली कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मेल के द्वारा मंगलवार को सुबह मिली थी। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में कौतूहल मच गया। जब हो गया इम्पोर्टेंट अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर हाथी कर रहे गेहूं की फसल को बर्बाद। सरगुजा संभाग में फसल को बर्बाद कर रहे हाथी। सरगुजा के टुकुडांड इलाके में हाथियों ने मचाया उत्पात। पूरी रात हाथी दल के सदस्य कर रहे हैं हाथियों की निगरानी। गर्मी की वजह से जंगल में चारा पानी नहीं मिलने से हाथी, जंगलों में आग लगने से हाथी पहुंच रहे गाँव की ओर। कापुर इलाके में दिनों से विचरण कर रहे हैं हाथी। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूरजपुर के टुकुडांड इलाके में हमने मचाया उत्पात। हम आपको हैं बड़ी जान बता दें, गर्मी के जंगल में चारा पानी मिलने से हाथी परेशान। जंगलों में आग लगने से हाथी पहुंच रहे हैं गांव की ओर। के टुकुडांड इलाके हाथियों ने जमकर उत्पात पाया। पूरी रात हाथी मित्र दल के सदस्य कर रहे हैं निगरानी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको लखनऊ से हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उप पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हों या मंडल कोऑर्डिनेटर, तमाम लोग इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और बैठक में से पहले ही आपको बता दें कि जिस तरह आकाश आनंद को पार्टी से पहले निकाला गया था, उसके बाद साफ रूप से माफ़ी मांगने के बाद ये तय हुआ कि इनको पार्टी में वापस लिया जाए। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अभी आकाश आनंद को लेकर ये पसोपेश में है कि अभी उन्हें किसी पद पे बैठाया नहीं जाएगा। उस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। विश्वसनीयता ही सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुजन समाज पार्टी में। चाहे जो भी नेता या कार्यकर्ता हो, वो अपने विश्वास के ही दम पे समाज पार्टी में काम करता है। और अगर देखेंगे तो बहुजन समाज कि वो जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लोग इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। जो बैठक का मेन एजेंडा है, वो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव को लेके जो तैयारी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिला पंचायत का जो चुनाव है उसको लेके जो तैयारी है, उसके लिए बात करेगी। और तमाम वो जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर, तमाम वो पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। अब जो आगे की रणनीति होगी, वो बीएसपी मायावती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाएंगी कि किस तरह से आगे चल के काम करना है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। है लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यालय में आज बैठक करने जा रही हैं। जो तमाम उनके पदाधिकारी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक में हालांकि अभी जो उनके भाई हैं वो और उनके आकाश नहीं पहुंचे। लेकिन बसपा कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम और तमाम जो जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उन सभी लोगों को बुलाएगा और सभी लोग पार्टी कार्यालय में बैठक में पहुंचे हुए हैं। अब आगे की जो रणनीति है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना वो लोगों से साझा करेंगी। आगे की रणनीति पे कैसे काम होगा, बीएसपी मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उस पे वो बात करेंगी। आगे
कि जो रणनीति है सबसे महत्वपूर्ण जो आगामी चुनाव उसको लेके भी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के न्यूज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम सोनभद्र से बताते हैं। इस बीच सोनभद्र से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। हत्या की जताई जा रही आशंका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिनेश यादव क्रांत दिगुल के रूप में हुई पहचान। अपने नए मकान के पीछे मिला शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपने नए मकान के पीछे मिला शव। अहम खबर सामने आई है। युवक की मौत की बात कही गई। तो देखिए निजी डायग्नोसिस सेंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। भिंड के दबोह थाना क्षेत्र में इंसान को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आवारा कुत्ते को बंधक बनाने की क्रूरता दिखाई गई। कुत्ते कटिया से दबा मुंह में डंडा डालकर प्लास्टर कर लहूलुहान किया गया और कुत्ता धुमरा करके छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर ग्रुप ने पुलिस से शिकायत की है। आप ये मान चलना अगर आपने कोई ऐसा किया है गाँव वालों ने सूचना दे दी, सूचना थाने तक प्राप्त नहीं हो पाती बात अलग है, लेकिन अगर प्राप्त हो गई फिर हम उसका कराएंगे। उस जानवर का ये कुत्ते के दांत टूटे इसको हम भूलेंगे 3 दिन तक। और अगर कुत्ता मरा मिला तो फिर उसमें नई धारा लगेगी। तो तुम सोचिए यही साहब आए उसको वो मिलने या निपटाई दे। तो ये सारी चीज तो अभी क्या मत बोलिए, आप लोग समझ लो इस बात को अच्छे से। जानवरों पे लठ मारना, ये उनपे बेरहमी मारपीट करना, उनके दांत तोड़ना, गाय आपके खेतों में घुस जाती है उनमें, ये थाने तक अगर सूचना आएगी तो इसमें नए कानून में 5 साल की जेल हुई। अब धारा 325 बाकी न्याय में। तो आप ये मान चलना अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है गाँव वालों ने सूचना थाने तक प्राप्त नहीं हो पाती। सीतापुर से अगली खबर
थानेदार मिश्रा बने हेडमास्टर। 25 हिस्ट्री शीटरों की लगाई क्लास। की दुनिया से तौबा करने की दिलाई शपथ। हिस्ट्री शीटरों की महीने में 2 बार थाने पर ले जाती है हाजिरी। पुलिस हर एक्टिविटीज पर हिस्ट्री शीटर्स की रखती है नजर। सीतापुर के सकरन थाना इलाके का पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर आपको हम हरदोई से बताते हैं। हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामायण फेंकने व रामायण पाठ बंद करने का आरोप। दलित समाज के लोगों पर लगाया गया आरोप। हरदोई से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 पक्षों के लोग लगा रहे आरोप। यह अहम जानकारी सामने आई है। रामायण फेंकने व रामायण पाठ बंद कराने का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दलित समाज के लोगों पर लगाया गया आरोप। गोकुल सूर्यपुर में कहासुनी हो गई थी, उसी को लेकर आज दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद में एक पक्ष का आरोप है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को दूसरे पक्ष द्वारा खंडित की गई है, जबकि ये बात पूर्णतः सत्य है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पूर्व से ही खंडित थी, जिसकी फोटोग्राफ पूर्व की उपलब्ध है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ये पहले से खंडित थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर पर्याप्त फोर्स मौजूद है। दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। और अगली खबर बागपत से आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा नेता के भाइयों की खुलेआम दबंगई सामने आई है। नेता के भाइयों की दबंगई से दहला बागपत। सत्ता के नशे में चोर दबंगों ने कई युवकों पर बोला हमला। भाजपा जिलाध्यक्ष के भी करीबी बताए जा रहे हैं हमलावर। सरेआम निर्दोष युवकों पर चलाए लात घूंसे। दबंगों की दबंगई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अपने वर्चस्व कायम करने को लेकर दबंग करते हैं मारपीट। दबंगों के सामने पुलिस भी हुई नतमस्तक। कोतवाली क्षेत्र के मोबाइल पूरा का पूरा बताया जाता है वायरल वीडियो।
और अगली खबर आपको हम रतलाम से बताते हैं, जहां पर ताल में बाइक सवार पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद वारदात, वीडियो हुआ वायरल। ताल पुलिस की सख्त कार्रवाई, निकाला आरोपियों का जुलूस। जनता के बीच जुलूस निकाल पुलिस ने दी चेतावनी, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए गए आरोपी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम आगरा से बताते हैं। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, कंगना रनौत मामले में सुनवाई आज। आगरा से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कंगना रनौत मामले में आज सुनवाई, किसानों और महात्मा गांधी पर टिप्पणी के बाद विवाद। अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने वाद किया प्रस्तुत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं। इस बीच अमरोहा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभद्र टिप्पणी करना युवक को भारी पड़ गया, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना से दलित समाज में था लोगों में गुस्सा।
घटना से दलित समाज में आक्रोश। पुलिस ने आरोपी युवक का किया चालान। पुलिस ने आरोपी युवक का किया चालान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहां से खबर, अभद्र टिप्पणी के युवकों को पड़ा भारी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।